नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी घर की आदतों के बारे में जो धीरे धीरे हमें कंगाल बना देती हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें ही हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं और पैसों के प्रवाह में रुकावट बन जाती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब से आपने वो फटी हुई चादर बिछानी शुरू की तब से पैसों की तंगी बढ़ गई? या जब से आप मुख्य द्वार पर जूते चप्पल अव्यवस्थित तरीके से फेंकने लगे हैं तब से घर में कलह बढ़ गई है? ये कोई संयोग नहीं है दोस्तों। हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तुशास्त्र में इन सभी बातों का विस्तार से वर्णन किया है। आज हम 5 ऐसी ही घातक आदतों पर चर्चा करेंगे जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, पारिवारिक रिश्तों में दरार पैदा करती हैं। 8, बिस्तर पर गंदी या फटी चादर होना। दोस्तों, यह छोटी सी लापरवाही आपके जीवन में बड़ी समस्याएं खड़ी कर रही है। बिस्तर पर फटी या गंदी चादर बिछाना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन को नकारात्मक संदेश देने का एक तरीका है। वास्तुशास्त्र और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि हमारे आसपास का वातावरण हमारी मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। जब आप रोजाना फटी हुई चादर देखते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे अपूर्णता के रूप में पंजीकृत करता है, जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कम करने लगता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो फटी हुई चादर में जमा धूल और बैक्टीरिया आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जिससे सुबह उठने पर थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि यह आपके मन में यह भावना पैदा करती है कि आप बेहतर चीजों के लायक नहीं हैं, जो आपकी कमाई की क्षमता को सीमित कर देती है। इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। नियमित रूप से चादर बदलें, सप्ताह में कम से कम एक बार चादर धोएं और फटी हुई चादर को तुरंत बदल दें। यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बड़ा सुधार ला सकता है। 2, फटे हुए अंडरगारमेंट्स पहनना। ये एक ऐसी आदत है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन इसका प्रभाव बेहद गहरा होता है। फटे हुए अंडरगारमेंट्स पहनना केवल एक शारीरिक असुविधा नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जो आपके आत्मविश्वास को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जब आप फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे स्वयं के प्रति अनादर के रूप में लेता है। यह भावना धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में इस तरह घुल जाती है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर भी खुद को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। कार्यस्थल पर यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास आपके प्रदर्शन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो अंडरगारमेंट्स हमारे मूलाधार चक्र से सीधे जुड़े होते हैं, जो हमारी स्थिरता और सुरक्षा की भावना के लिए जिम्मेदार है। जब यह चक्र कमजोर होता है तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और हम आर्थिक निर्णयों में गलतियां करने लगते हैं। इसका समाधान बहुत सरल है। अपने अंदरूनी वस्त्रों को नियमित रूप से बदलें, अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदें और फटे हुए कपड़ों को तुरंत हटा दें। यह छोटा सा बदलाव आपके आत्मविश्वास में बड़ा बदलाव ला सकता है। 3, मुख्य द्वार पर जूते चप्पल अव्यवस्थित फेंकना। घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल का अव्यवस्थित होना केवल एक असुविधा नहीं, बल्कि एक गंभीर वास्तु दोष है जो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है। प्राचीन वास्तुशास्त्र और आधुनिक फेंग शुई दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि घर का मुख्य द्वार ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्रोत होता है। जब इस स्थान पर अव्यवस्था होती है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जूतों से चिपकी गंदगी में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जो हवा के माध्यम से पूरे घर में फैल सकते हैं। यह न केवल स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है, बल्कि घर के वातावरण को भी दूषित करता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात करें तो अव्यवस्थित प्रवेश द्वार आने वाले मेहमानों पर पहला नकारात्मक प्रभाव डालता है, जो आपके सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि यह धन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है। इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। एक अच्छा जूता रैक खरीदें, जूतों को व्यवस्थित तरीके से रखें और नियमित रूप से उनकी सफाई करें। यह छोटा सा बदलाव आपके घर के वातावरण में बड़ा सुधार ला सकता है। 5, घर में टूटा हुआ शीशा इस्तेमाल करना। घर में टूटा हुआ शीशा रखना और उसका इस्तेमाल करना एक गंभीर समस्या है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दर्पण में हमारा प्रतिबिंब हमारे आत्मबल का प्रतीक होता है। जब शीशा टूटा होता है तो यह हमारे आत्मविश्वास और आत्मछवि को भी खंडित करता है। वास्तुशास्त्र में टूटे हुए शीशे को अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो टूटा हुआ शीशा एक सुरक्षा खतरा है, जो किसी भी समय चोट का कारण बन सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात करें तो टूटे हुए शीशे में देखने पर व्यक्ति की छवि खंडित दिखती है, जो अवचेतन रूप से आत्म छवि को नुकसान पहुंचाती है। आर्थिक दृष्टि से यह स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि यह धन के नुकसान का संकेत देती है। इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। टूटे हुए शीशे को तुरंत हटा दें, नया शीशा लगवाएं और यदि तुरंत शीशा बदलना संभव न हो तो कम से कम उसे कपड़े से ढक दें। यह छोटा सा बदलाव आपके घर के वातावरण में बड़ा सुधार ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप इनमें से कौन सा उपाय सबसे पहले अपनाने वाली हैं। हम आपके लिए ऐसे ही और उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।